नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने टॉपिक ऑफ द डे के अंदर एक शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे टॉपिक लेकर के आया हूं। उसे बोल रहे हैं अपन प्रेशर अल्सर की स्टेजेस या बैड सोर की स्टेजेस। डेफिनेटली इसके अंदर से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर देखने के मिलने की उम्मीद रहेगी। तो टॉपिक रहेगा बैड्स और स्टेजेस। बैड्स और स्टेजेस को समझना जरूरी है, रटना नहीं है। सबसे पहले बात करें स्किन की स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे ऊपर की तरफ जो अपर सुपरफिशियल स्किन पे जो लेयर पाई जाती है उसे अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं अपन इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट अपन इसे अपन लोग बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, सबसे ऊपर वाली क्या हो गई? सबसे ऊपर वाली क्या हो गई है? सबसे ऊपर वाली हो गई है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ क्या रहेगी? एपिडर्मिस के नीचे की तरफ रहेगी डर्मिस, राइट। और डर्मिस की अगर अपन बात करने की कोशिश करें, दो प्रकार की हो जाएगी, पेपिलरी और रेटिकुलर। ये आपके सामने ऊपर की तरफ क्या हो गई है? ये आपके सामने डर्मिस के अंदर ऊपर की तरफ पेपिलरी हो गई और नीचे की तरफ क्या हो गई है? रेटिकुलर हो गई है। नीचे की तरफ क्या हो गई है? रेटिकुलर हो गई है। नेक्स्ट नंबर पे इससे नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे येलो कलर के, क्या? येलो कलर के सबक्यूटेनियस टिश्यूज। यहां पर ये क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं। नेक्स्ट नंबर पे और इससे नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मसल्स। ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने मसल्स अवेलेबल हैं। ये आपके सामने मसल्स अवेलेबल हैं। और फाइनली अगर बात करने की कोशिश करूं, सबसे नीचे की तरफ क्या है? तो आप बोल देंगे साहब ये सबसे नीचे की तरफ है बोन्स। सबसे नीचे की तरफ क्या है बच्चों? ये है आपके सामने बोन्स, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करने की कोशिश करें बेसिक स्टेप बाय स्टेप के फर्स्ट डिग्री बैड सोर के अंदर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होगा? फर्स्ट डिग्री बैड सोर के अंदर क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है फर्स्ट डिग्री के अंदर ये आपके सामने फर्स्ट डिग्री है और इसके अंदर स्किन रिमेन्स इंटैक्ट रहेगी, नॉन ब्लेंचिंग एराइदमा देखने को मिलेगा आप लोगों को। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होगा? फर्स्ट डिग्री के अंदर स्किन रिमेन्स इंटैक्ट रहेगी। स्किन रिमेन्स इंटैक्ट रहेगी, याद रखिएगा। स्किन के अंदर कोई भी खिंचाव नहीं होता है, स्किन रिमेन्स इंटैक्ट रहती है। सेकंड नंबर पे बात करने की कोशिश करें, सेकंड डिग्री बैड सोर की स्टेज के अंदर क्या होगा? तो ये आपके सामने सेकंड डिग्री है। और गौर से देखेंगे ये आपके सामने मैं सेकंड डिग्री बना रहा हूं। सेकंड डिग्री के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सेकेंड डिग्री के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो आप लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं सेकेंड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, डर्मिस की पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? डर्मिस की पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व हो रही है। देखेंगे आप लोग सेकेंड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व है और संग में एपिडर्मिस इन्वॉल्व है और संग में क्या हो रहा है? डर्मिस की कौन सी लेयर? डर्मिस की कौन सी लेयर? पेपिलरी लेयर क्या है? इन्वॉल्व है। विजिबल क्या होगा? अगर आप लोगों से पूछा जाए इसके अंदर विजिबल क्या होगा, तो आप लोगों को बोलना है इसके अंदर विजिबल होगा रेटिकुलर लेयर। विजिबल क्या होगा? विजिबल होगा रेटिकुलर लेयर। विजिबल क्या होगा? यह आप लोगों को याद रखना है। एक ब्लिस्टर फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपके सामने विजिबल, अगर यहां तक टूटा हुआ है तो विजिबल क्या होगा? रेटिकुलर होगा। थर्ड नंबर पे बात करने की कोशिश करें, थर्ड डिग्री बैड सोर में, तो बैड सोर की थर्ड डिग्री में आप लोग देखेंगे, ये देखिएगा थर्ड डिग्री आपके सामने इन्वॉल्व हो रही है। ये थर्ड डिग्री हो गई है, तो इसके अंदर ये हो गई है थर्ड डिग्री, ये हो गई है सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर अपन बोले इन्वॉल्व क्या क्या होगा? अब आप लोग खुद बोल सकते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस होगा, डर्मिस होगा और विजिबल क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस एंड डर्मिस विजिबल होगा, एपिडर्मिस और डर्मिस विजिबल होगा, और नहीं, एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होगा,
और विजिबल क्या होगा? विजिबल क्या होगा? मैटर करता है विजिबल का बेटा। विजिबल क्या होगा? तो विजिबल सबकुटेनियस टिश्यूज होंगे। क्या होंगे? सबकुटेनियस टिश्यू आपके सामने विजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर पे मैं चित्र बना रहा हूं, आप गौर से देखेंगे, ये देखेंगे आप लोग, ये आपके सामने, और ये देखेंगे आप लोग, ये आपके सामने। आप लोग यहां पर बोलेंगे इसको भी 4th डिग्री और इसको भी 4th डिग्री। मतलब 4th डिग्री के अगर बारे में बोलूं, अगर 4th डिग्री के बारे में बोलूं, 4th डिग्री के अंदर इन्वॉल्व क्या होगा? इन्वॉल्व क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस होगा। इन्वॉल्व क्या होगा? तो आप बोल देंगे साहब एपिडर्मिस होगा, डर्मिस होगा, और फाइनली बोले तो एपिडर्मिस होगा, डर्मिस होगा, सबकुटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। और विजिबल क्या होगा? विजिबल चाहे तो मसल हो सकता है और चाहे तो क्या बोन हो सकता है। और अगर 4th डिग्री की बोले तो अनडिफरेंशिएटेड होता है। 4th के बाद में अगर 5th डिग्री की बोले, 5th डिग्री की अगर बोले तो अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड बेडसोर होता है। इसके अंदर एस्कार का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक कलर के नेक्रोटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्लियर कट कुछ भी विजुअलाइज्ड नहीं होता है। अगर आप लोगों से पूछे अलग प्रकार से 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री के बारे में, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री के बारे में, तो याद रखना है आप लोग को 1st डिग्री के अंदर किस प्रकार से अपन को याद करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ऊपर की तरफ लिख दो सुपरफिशियल थिकनेस, सुपरफिशियल थिकनेस, नीचे की तरफ लिख दो डीप थिकनेस। ऊपर की तरफ क्या लिख दिया? सुपरफिशियल थिकनेस, नीचे की तरफ क्या लिख दिया? डीप थिकनेस, बीच में लिख दिया पार्शियल थिकनेस। बीच में क्या लिख दिया? पार्शियल थिकनेस। सेम एज कंडीशन, यहां पर पार्शियल थिकनेस, ये ऊपर की तरफ है सुपरफिशियल, नीचे की तरफ है डीप। तो आपके हाथ में 4 कैटेगरी बनती है। 1st डिग्री सुपरफिशियल थिकनेस, 2nd डिग्री सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, 3rd डिग्री डीप पार्शियल थिकनेस और 4th डिग्री डीप थिकनेस। और यहां पर आप लोग को याद रखनी है 1st डिग्री के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती है, रिमेन्स इंटैक्ट रहती है स्किन। 2nd डिग्री के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। याद रखना बच्चों, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, स्किन टूटेगी। और आप लोगों को याद रखना है 1st डिग्री के अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है अच्छी तरीके से। 2nd डिग्री आपके सामने क्लियर है, ये देखेंगे आप लोग 1st डिग्री के अंदर रिमेन्स इंटैक्ट रखती है। 2nd डिग्री के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस की पेपिलरी इन्वॉल्व हो रही है और विजिबल हो रही है रेटिकुलर। 3rd डिग्री के अंदर विजिबल होगा, सबकुटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होगा, एपिडर्मिस और डर्मिस। 4th डिग्री के अंदर मसल्स और बोन्स विजिबल होंगी। तो एक कैटेगरी आप लोगों को कंफर्म याद रखनी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विजिबल क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इन्वॉल्व क्या हो रहा है और विजिबल क्या हो रहा है। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।